हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एहसान रखम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे और आबाद जो होंगे। यार बांग्लादेश की आर्मी को भारतीय आर्मी जवान लाइव बॉर्डर पर खड़े होकर दी ऐसी धमकी के देकर निकल गया बांग्लादेश की आर्मी का ना पेशाब। कर यार, क्या बोल रहे हो? वो आज करते हैं, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आज करते हैं कोडाउन, करते हैं स्टार्ट। तो हमारे इंडिया में नहीं आते, जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, डोरी बांध ले, रस्सी अपने बांध ले। अगर मेरी एरिया में है पिटाई करे। बात करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कदम सीमा पर किसी भी संभावित खतरे को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत संदेश है। बेदी साहब ने कहा है कि संदूर 2 शुरू करेंगे और हम जंग की तैयारी ये इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स में। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर का अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़े, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। ब्राह्मोस जिसने काफी तबाही की थी पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को काफी टेस्ट किया था। रशिया और तालिबान का मिलिट्री अलायंस बन गया और सुनने में आया है कि इंडिया जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब वो रशिया में थे और वहां पे दोवल साहब भी गए हुए थे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मीडिया पे तो खबर नहीं आई, लेकिन मुलाकात तो 100% हुई होगी। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है। और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो है उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इंडियन आर्मी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजीबी को औकात में रहने की सख्त चेतावनी जारी कर दी है। आप साफ देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी बीजेपी जवानों के मुंह पर यह कह रही है कि अगर सीमा के इस पार आए तो तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ रूस और अफगानिस्तान ने सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मॉस्को में हुए इस समझौते से अफगानिस्तान की सैन्य क्षमता काफी बढ़ेगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रूस से इस डील के बाद पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले काबुल पर बमबारी की थी, लेकिन अब भविष्य में वह ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद रूस में ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में हिस्सा लेने और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शनिवार को वापस लौटे। ये एक तकनीकी सैन्य सहयोग समझौता है जिसे काबुल और मॉस्को के बीच लागू किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है। और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम, ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हज़ार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। उनकी जो मर्जी सवाल तो रशिया से बनता है ना इस चीज का। और रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, हमारा आपस में एक 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट भी था जिसपे ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। तो अगर वहां पे मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं जिसको चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कर चुके हैं, तो फिर ये क्यों है? सवाल तो बनता है ना। ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है कि भाई ये सारे तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं,
लेकिन कहते हैं कि नहीं हम वहां मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए दर्द सर नहीं है तो हम खामोश हैं, लेकिन वहां पे ये हैं मौजूद। तो इस सवाल तो मैं टेक्निकली पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए दर्द सर नहीं है, वो दर्द सर किसी और मुल्क के लिए है। बंदे तो किसी और मुल्क में मारे जा रहे हैं, रशिया चाइना में तो नहीं मारे जा रहे, या ईरान में तो नहीं मारे जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो ये हमें तो हम भी आपकी तरह इस सवाल को स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपने बात कहां से शुरू की? मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है या, और अभी हम बैठे हैं 2025 में। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं। और सर ये क्या बात हुई कि हम जो है वो बम्बई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातों भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप बम्बई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे कि अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे। वीडियो हाथम बांग्लादेश की आर्मी को किस तरह से भारतीय शेर दाड़ा है, ऐसा टेढ़ा है कि ऐसा दाड़ा है कि भाई साहब उसकी टट्टी उधर निकल गई है। यार उसने बोला एक कदम भी आओगे तो इधर से तुम्हारा सर नजर नहीं आएगा, मार खा के जाओ। हाँ सर तुम्हारा नजर नहीं आएगा, हमारी सरजमीन पे एक कदम भी आगे आएगा। जज्बा हो, अपनी माँ की प्रोटेक्शन हो तो ऐसा हो यार, मजा आ जाए देखकर यार। मुझे 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 गूज बम्स मिले जब भारतीय सेना के उस शेर दिल जवान ने उसको ये उसको तो इस बात में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी देना चाहिए कि उस इतनी बहादुरी से खड़े हो गए बॉर्डर पर, ये चीज बोली, अगले को बोली और अगला फिर भागा ही वहां से। हाँ। और जहां तक बात है इन पाकिस्तानियों की, यार मैं 1000 बार कहता हूँ यार देखो मैं इतना ज्यादा लंबा बोल नहीं सकता, ये ना मसला बने। मैं इनको यही बोलूंगा, इन पाकिस्तानी एंकर मैंकरों को अबे उनकी गांडों से हाथ निकालो। जो भाई साहब दूसरे देशों के, अपने देश की बकचोदी को देख लो पहले क्या बना हुआ तुम्हारे देश में। सालों निकलते हो तो गांड गांड पे गोलियां खाते और बातें तुम करते हो दूसरे देशों पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने देश की हालत तो सुधार लो, फिर और देशों पे बात कर लेना। साला अफगानिस्तान में भाई साहब पैसा तुमसे ज्यादा भारी, चलो गुर्बत है, लेकिन मैं बता दूं अगले 10 सालों के बाद अफगानिस्तान हमसे आगे होगा अच्छा खासा। बिल्कुल यार, इन लोगों ये लोग गांजा फूक के सोए में हैं, इनको अपना नहीं पता भाई साहब क्या करना। बस कभी अफगानिस्तान इनको याद आ जाता है, कभी इंडिया। अबे उनकी अंदर से हाथ निकालो, अपने मुल्क को देखो, अपने देश को देखो, अपने कंट्री को देखो, इसकी हालत ठीक करो ताकि हम भी कोई ऊपर जाएं। जहां दिन लगता है जा रहे हैं हम। जो बिजनेसमैन इधर बंदा है उसके अंदर हाथ दे के सबने खोला हुआ, उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। ना ना ना, पाकिस्तान में बिजनेस की माँ बहने कोई भी है, कोई नहीं जाता। हाँ ना, अभी तो बजट आ रहा है, उसमें तो इतने टैक्स लग रहे हैं कि धुएं निकल जाएंगे, तुम्हारे धुएं निकल जाएंगे, इतने टैक्स लग रहे हैं। तो वही ना, 5 तारीख हमारा बजट है, धुएं ना निकले तो मेरी बात यार मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ऑनर बोलता हूँ, चाहे मुझे भाई साहब कुछ भी कर दिया जाए, भाई अगर आप ये टैक्सेस लगाएंगे ना आवाम पे तो कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अवाम के अंदर से एक दिन ऐसा आएगा, पार हट जाएगा, या तो वो बोलेगा हम खुद मरेंगे या आपको मारेंगे। बिल्कुल, वो एक दिन ऐसी यहाँ की जनता यार अगर आप इस देश के अंदर फैक्ट्रियां लगाएं, बिजनेस लगाएं, कुछ तो लगाएं ना, कुछ एक्सपोर्ट करने के लायक अपने आप को बनाएं। अवाम पे टैक्स आपको लगाने नहीं पड़ेगा, हमारी गांड नहीं मारनी पड़ेगी आप लोगों को। सही बोला, बिल्कुल सही बात। तो भाई साहब आप लोग कम से कम इस देश के अंदर ऐसे सेटअप्स बनाएं कि जो आपके वो चीजें एक्सपोर्ट हो।
और कुछ पैसा थोड़ा सा हमारे अंदर आए ताकि हमसे आपको टैक्स देने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि हमारी जनता भी आप आके बंद करके विश्वास करे। यार वजह इंडिया ने देख, इंडिया ने भी टैक्स लगाए हुए हैं ना, बड़े दुनिया उधर की लोग खुश हैं क्योंकि टैक्स उनके मामूल के मुताबिक, टैक्स ज्यादा तो नहीं है ना उधर, हर बंदा उधर खुश है। क्यों खुश है? टैक्स नहीं है ना इधर, टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि चीज से तो ज्यादा टैक्स इधर लगे हुए हैं। वही ना। तो भैया आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो